जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के स्वर्ण सिटी यानी कि जैसलमेर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप जैसलमेर जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको राजस्थान के स्वर्ण सिटी यानी कि जैसलमेर कैसे पहुंचना है। जैसलमेर में हमको वहाँ के सैम विलेज कैसे विजिट करना है, कैसे हमको वहाँ थार सवारी करनी है, हमको टेंट स्टे लेना है और हमको जैसलमेर कैसे साइट सीइंग करना है, जैसलमेर में हमको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम होता है हमको जैसलमेर जाने के लिए। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि जैसलमेर घूमने के लिए हमको एक कपल का या फिर एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेंगे मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस जैसलमेर यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका प्रति व्यक्ति कुल खर्चा भी कम है। तो चलिए बिना विलंब की हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात जानते हैं कि आपको जैसलमेर कैसे पहुंचना है। दोस्तों जैसलमेर पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है दोस्तों वो है यहाँ का जैसलमेर रेलवे स्टेशन। दोस्तों यहाँ पे देश से ज्यादा प्रमुख ट्रेनें तो यहाँ पे नहीं आती हैं, बहुत ही लिमिटेड ट्रेन यहाँ इस जैसलमेर रेलवे स्टेशन तक आती हैं। तो यदि आपको जैसलमेर की डायरेक्ट ट्रेन मिल रही है तब तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप चाहें तो जोधपुर या जयपुर से अपनी कनेक्टिंग ट्रेन देख के आप डायरेक्टली जैसलमेर पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वो आपका फ्लाइट का। जैसे यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली यहाँ पे जैसलमेर भी एयरपोर्ट ओपन हुआ है, जहां से कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स आती हैं और आप डायरेक्टली जैसलमेर के एयरपोर्ट आकर आप जैसलमेर के साइड सीइंग को घूम सकते हैं। दोस्तों वही अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई बस का। यदि आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इंटर स्टेट बस आपको ढेर सारी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे दिल्ली हरियाणा से बसेस तो आती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे राजस्थान के भी कुछ मेजर सिटीज से आती है, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन सब जगहों से भी डायरेक्ट जैसलमेर के लिए बसेस अवेलेबल हो जाती हैं। तो बस के माध्यम से भी आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम जैसलमेर पहुंच चुके हैं, अब हमको जैसलमेर में कैसे एक्सप्लोर करना है, हमको कहाँ रुकना चाहिए और हमारा खान पान की बंदोबस्त क्या होगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पे दोस्तों जैसलमेर की जो ट्रिप होती है वो 3 दिन की बेसिकली होती है, यानी कि 2 नाइट और 3 डेज की होती है। तो डे वाइज प्रोग्राम के हिसाब से हम आइटनरी बात करते चलते हैं, जिससे आपको समझने में भी काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप डे नंबर 1 पे आ चुके हैं जैसलमेर के रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट, तो मॉर्निंग की ही आप अगर अपनी ट्रेन फ्लाइट लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको डे टाइम पे पूरी तरीके से जैसलमेर को घूमने के लिए समय मिल जाए। तो दोस्तों आप मॉर्निंग पे आइए और होटल पे जाइए। होटल दोस्तों कहाँ पे लेनी है जैसलमेर में, इसकी बात की जाए तो दोस्तों रेलवे स्टेशन के आसपास भी यहाँ बहुत सारे होटल हैं अगर बजट होटल चाहिए तो। अदरवाइज आप चाहें तो हनुमान चौराहा के पास भी आपको यहाँ पे ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। हनुमान चौराहा यानी कि जैसलमेर का जो किला है जिसको गोल्डन फोर्ट बोला जाता है, तो वहां से भी आपको ढेर सारे होटल्स के ऑप्शंस हैं, जो कि 1000 से 1200-1500 अच्छे अच्छे होटल्स देखने को मिल जाएंगे एसी रूम के साथ। तो आप वहां अपना स्टे बना लीजिए और स्टे बना के वहां फ्रेश अप होके आप सबसे पहले विजिट करेंगे हमारे गोल्डन फोर्ट में। दोस्तों गोल्डन फोर्ट में आप विजिट करेंगे, ये बहुत ही बड़ा किला है दोस्तों, इसको घूमने के लिए आप मान के चलिए 2 से 2.5 घंटे अवश्य आपको यहाँ देना पड़ेगा। गोल्डन फोर्ट में जैसे आप एंट्रेंस लेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको 150 रुपए की टिकट कटानी पड़ेगी, और अगर आप कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हैं तो उसका आपको सेपरेट चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जैसलमेर किले में घुसिए। यहाँ पे राजाओं की दोस्तों पूरी हवेली है, म्यूजियम है, वीपन्स है और कोठरी भी बहुत सारी है। तो इन सभी चीजों को आप एक्सप्लोर करते हुए 2 से 2.5 घंटे बाद आप बाहर आएंगे। जैसलमेर का किला घूमने के बाद दोस्तों आपको अगले पॉइंट पर बढ़ना है, जो कि वो रहेगा आपका गड्डीसर लेक। दोस्तों गड्डीसर लेक यहाँ पे दोस्तों गोल्डन फोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ गड्डीसर लेक में भी दोस्तों आप जा सकते हैं। बोटिंग की भी यहाँ पे ऑप्शंस है, बहुत बड़ा सा ये झील है जिसको गड्डीसर लेक के नाम से जाना जाता है। तो बोटिंग यहाँ कर सकते हैं आप, पैडल बोट के भी ऑप्शन है और आपको नॉर्मल स्पीड बोट की भी ऑप्शन है। तो गड्डीसर लेक में कुछ समय बिताइए और इसके बाद आप चले जाइए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि रहेगा आपका दोस्तों पटवो की हवेली। दोस्तों पटवो की हवेली यहाँ पे जैसलमेर में आपका मेन सिटी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो यहाँ पे जाइए और वहां पे जाके भी आप एंट्री टिकट देंगे 100 रुपए और यहाँ पे राजाओं की हवेली में प्रवेश कीजिए। कुछ यहाँ पे म्यूजियम और यहाँ की हिस्टोरिकल चीजें यहाँ पे बनाई गई है, तो इन सभी हवेली को घूमकर आप वहां से बाहर आइए और दोपहर को लंच करते हुए आप प्रस्थान कर पड़िए अपने सम विलेज की तरफ, जो कि जैसलमेर का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन कहलाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं सम विलेज की, तो वो जैसलमेर शहर से आपका लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जिसको लगभग 1 से 1.25 घंटे लगते हैं हमको पहुंचने में। दोस्तों जैसे ही आप सम विलेज पहुंचेंगे तो आप देखेंगे लाइन से यहाँ पे आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा, जिसको थार रेगिस्तान बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों होती है कैंपिंग स्टे, और यहाँ पे कैंप स्टे लेने के पश्चात आप यहाँ पे और भी एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें दोस्तों कैमल राइडिंग होती है, थार सफारी होती है और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे शामिल होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सम विलेज हम पहुंच चुके हैं, अब सम विलेज में हमको कैसे स्टे लेना है इसकी भी हम जिक्र करते हैं। दोस्तों शाम के वक्त जैसे आप सम विलेज पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको पहले वेलकम होगा। वेलकम होने के साथ दोस्तों आप घुसेंगे तो आपको लाइन से यहाँ पे ढेर सारे टेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक कॉटेज पैमाने पे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक कॉटेज लीजिए। कॉटेज दोस्तों एसी और नॉन एसी दोनों होता है। हालांकि रात के वक्त में ठंड इतनी ज्यादा होती है कि आपको एसी चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल डे टाइम पे ही आपको यहाँ पे एसी की आवश्यकता पड़ती है।
लेकिन डे टाइम पे तो आप ऑलरेडी जैसलमेर के साइट सीइंग कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको नॉन एसी अगर कॉटेजेस लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि रात के वक्त पे रेत काफ़ी ठंडी होने के कारण यहाँ पे माहौल पूरा ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्टे लीजिए। आइए मैं आपको एक अंदर का भी झलक दिखाता हूँ कि टेंट के अंदर का आपको क्या दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे आप टेंट के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत बड़ा सा एक किंग साइज डबल बेड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बैठने की भी बंदोबस्त है, पूरी लाइटनिंग ऊपर टेंट पे दे रखी है और आपको इसी में अटैच वॉशरूम भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसलमेर के पानी थोड़े से खारे होते हैं, तो जैसा कि मान के चलिए समुद्र का पानी, लेकिन पीने के लिए आपको यहाँ पे प्योर वाटर दिया जाता है। तो इस चीज का भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके ही चलिएगा, क्योंकि जैसलमेर में आपको जैसा कि पता होगा राजस्थान में ही पूरे पानी की काफी ज्यादा किल्लतें हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कि हम यहाँ पे विजिट कीजिए और शाम के वक्त पे हम दोस्तों चाय स्नैक्स के साथ यहाँ पे दोस्तों इस पूरे जो टेंट के कॉटेज के सेंटर पे यहाँ पे राजस्थानी कल्चरल शो होते हैं, जिसमें से फोक डांस किया जाता है, राजस्थानी ट्रेडिशंस को बताया जाता है, हारमोनियम तबले के द्वारा या करताल के द्वारा यहाँ पे सभी एक्टिविटीज की जाती है, यहाँ पे नृत्य दिखाया जाता है। इन सब चीजों में शामिल हुई और हमको भी मौका मिलता है इस राजस्थानी सॉन्ग पर डांस करने का। तो दोस्तों आप इन सब चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। ये शो लगभग दोस्तों मान के चलिए 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे होते हैं, डिपेंड करता है जैसा रश होता है उसके हिसाब से इनका ड्यूरेशन बढ़ते ही जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 9-10 बजे तक फ्री हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आप डिनर कीजिए। डिनर करने के पश्चात दोस्तों आप उस रात विश्राम करेंगे और अगली सुबह दोस्तों 5 बजे आपको प्रातःकाल उठकर अब निकलना पड़ेगा अपने थार सफारी के लिए। दोस्तों आपको गाड़ी लेनी आएगी जो कि 4x4 थार होती है और यहाँ से आप जाएंगे थार रेगिस्तान पे। बहुत ही बड़ा ये थार रेगिस्तान है दोस्तों। फर्स्ट टाइम अगर आप जाएंगे आपको बहुत ही अच्छा और अनोखा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो वहाँ आप जाइए। सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉर्निंग व्यू देखना है। मॉर्निंग व्यू कहने का मतलब यहाँ पे आपको सनराइज का आनंद लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी थार सफारी शुरू होती है। रेगिस्तान में दोस्तों थार सफारी होती है जिसमें पीछे आप रहेंगे और आपको पूरा इस थार सफारी की राइड कराई जाएगी। और यदि यहाँ पे आप कैमल राइड करना चाहते हैं दोस्तों तो कैमल राइड के भी यहाँ पे ऑप्शंस है। कैमल राइड, एक कैमल में दोस्तों आराम से कपल बैठ जाते हैं और छोटा बेबी है तो वो भी उसमें शामिल हो सकता है। तो आप इस तरीके से कैमल राइड करेंगे और कैमल राइड करने के पश्चात दोस्तों आप वापस से 8 बजे के आसपास आप अपने कॉटेजेस आएंगे। कॉटेजेस आके दोस्तों फ्रेश अप होइए और फ्रेश अप होने के पश्चात होटल से चेकआउट कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और निकल पड़िए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा दोस्तों कुलधारा। कुलधारा को दोस्तों हॉन्टेड विलेज का दर्जा दिया गया था क्योंकि ये एक ही रात में ये पूरा गांव खाली हो चुका था। पाली ब्राह्मण के द्वारा कुछ इसकी स्टोरीज है जो कि आज की इस वीडियो पे मैं डिस्क्राइब उतने अच्छे से नहीं करूंगा। तो आप अगर कुलधारा भी विजिट करना चाहते हैं तो कुलधारा विजिट कीजिए और अगेन आप चले जाइए अपने जैसलमेर के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर बस स्टैंड और आप अपनी वापसी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि यदि आप ये 2 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं, अगर दोस्तों आपके पास 1 दिन और आप स्टे लेना चाहते हैं, टेंट में ही अगर स्टे लेना चाहते हैं तो आप एक और चीजें कवर कर सकते हैं या 2 चीजें कवर कर सकते हैं, जिसमें से पहला आता है आपका दोस्तों टनौट माता मंदिर। दोस्तों टनौट माता का मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा रश होता है। तो टनौट माता की मंदिर की वीडियो ऑलरेडी मैंने सेपरेट तरीके से बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप टनौट माता मंदिर भी घूम सकते हैं और यदि आपके पास समय है तो आप पाकिस्तान बॉर्डर चले जाइए। लोंगेवाला यहाँ पे वॉर मेमोरियल बना गया है, वहाँ पे म्यूजियम है, तो लोंगेवाला वॉर म्यूजियम भी चले जाइए और यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर पे भी कुछ समय बिता के आप अपना 1 दिन और ऐड कर सकते हैं और 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पे अपना थार सफारी, जैसलमेर का साइट सीइंग और यहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है जैसलमेर आने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं सबसे बेस्ट टाइम की बात करूँ तो आप ये मान के चलिए कि दोस्तों आपको यहाँ पे विंटर के टाइम पे काफी अच्छा माहौल यहाँ पे होता है और अगर आप क्रिसमस के टाइम पे जा रहे हैं तब तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्राउड होता है इस सम विलेज के कॉटेज स्टेज में। तो अगर आप इस समय पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि अगर आप शांत वक्त पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए अक्टूबर-नवंबर इज द बेस्ट टाइम होता है। हालांकि दीपावली और दशहरे में भी काफी भीड़ होती है, लेकिन इन सब मेजर पर्व को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल भीड़ आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अगली और अंतिम बात करते हैं कि इस पूरे जैसलमेर यात्रा को करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप पैकेज लेके जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे नंबर है और पॉपअप पे भी नंबर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैंने दोस्तों जो पैकेज लिया हुआ था वो डेजर्ट सफारी कैंप से लिया हुआ था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल रहा है। यहाँ पे आप जाके कॉल कीजिए जो भी आप बुकिंग्स लेना चाहते हैं। आप डायरेक्टली अगर जैसलमेर का साइट सीइंग, टनौट माता मंदिर, पाकिस्तान बॉर्डर या फिर आप सम विलेज की थार सफारी करना चाहते हैं, टेंट स्टे लेना चाहते हैं, तो हर एक चीजें आपको इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। लोकेंद्र सिंह भाटी इनका नाम है, तो आप जाके इनसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अगर आप नॉर्मल पैकेज भी लेते हैं तो ये मान के चलिए कि दोस्तों आपका एक व्यक्ति का 5 से 7 हज़ार रुपए तो आप पकड़ के चलिए यहाँ पे लगेगा अगर आप 1 नाइट का स्टे बनाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका दोस्तों राजस्थान का जैसलमेर का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे ट्रेवल करना है, कितने दिन की ट्रिप होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। इसके बाद भी दोस्तों आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल
यात्रा बस को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।